रेगिस्तान की गहराइयों में कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें खालिस स्टील से बनी एक 24 कैरेट सोने की दिव्य धनुष मिली। जैसे ही वो जमीन से बाहर आई, हिल उठी, मानो प्रकृति खुद डर गई हो। उस आदमी ने तुरंत उसे छिपा लिया, लेकिन आधी रात को धनुष से अजीब आवाजें आने लगीं। उसने परीक्षण किया और जैसे ही हाथ लगाया, एक भयानक ऊर्जा ने उसे दूर पटक दिया। उसे समझ आ गया कि ये किसी आम इंसान के वश की चीज नहीं। उसने अपने भाई को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब भाई ने मशीन से धनुष पकड़वाया तो वो पल भर में पिघलकर राख बन गई। अब यकीन हो गया था कि ये देवताओं का धनुष है। कहा जाता है हजारों साल पहले देवताओं के युद्ध में इस धनुष ने संसार को तबाह कर दिया था। आज सिर्फ रेगिस्तान की पिरामिड सिटी ही इंसानों का आखिरी ठिकाना बचा था, लेकिन वहाँ का जीवन नरक से भी बदतर था। लोग जीने के लिए एक दूसरे को मार डालते, यहाँ तक कि अपनी बेटियों तक बेच डालते। असली हुकूमत थी वहाँ के अमर सम्राट के हाथ में। वह हजारों साल से जिंदा था। गर्भवती औरतों से भ्रूण की ऊर्जा निकालकर अपने शरीर में भर लेता और फिर उन औरतों को राख बना देता। लेकिन अब उसे चाहिए थी एक विशेष औरत जिसका गर्भ 150 दिन से ज्यादा का हो। उसी वक्त लीसा का गर्भ 6 महीने से अधिक हो चुका था। वो छुप छुप कर जी रही थी ताकि पकड़ी न जाए, लेकिन उसकी रूममेट एली ने धोखा देकर सैनिकों को बुला लिया। लीसा को एनर्जी एक्सट्रैक्शन मशीन में डाल दिया गया, मगर अचानक गड़बड़ हुई और उसे जलाने के लिए भट्ठी में फेंक दिया गया। जब वो लगभग मरने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो और कोई नहीं बल्कि वही एली थी। असल में एली गुप्त संगठन शाम्बाला रेसिस्टेंस की सदस्य थी। उनका विश्वास था कि 150 दिन से ज्यादा गर्भ वाली औरत का बच्चा ही देवताओं का पुनर्जन्म है, जो इस जालिम सम्राट को गिराकर दुनिया को बचाएगा। गार्ड आ चुके थे। एली ने लीसा को भागने का मौका दिया, जबकि खुद दरवाजा रोक लिया। लीसा दौड़ी, लेकिन गलती से अलार्म बज गया। पीछे सैनिक और आगे आग की दीवार। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर आग में छलांग लगा दी। तभी चमत्कार हुआ। उसके चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बन गया और वो सही सलामत बाहर निकल आई।